हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर लेंगे। और उससे पहले मैं बोलना चाहती हूँ कि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए। डीएनए रेप्लिकेशन जानने से पहले हमें सेंट्रल डोग्मा क्या है वो पता होना ज़रूरी है। सेंट्रल डोग्मा वो डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनता है, उसको बोलता है सेंट्रल डोग्मा। द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन डीएनए टू आरएनए एंड आरएनए टू प्रोटीन। डीएनए टू आरएनए जो होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्ट एंड आरएनए टू प्रोटीन बनता है वो हमें ट्रांसलेशन। अ जीन इज एक्सप्रेस इन 2 स्टेप। डीएनए इज ट्रांसक्रिप्ट to RNA and then RNA is translate into protein, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। अब नेक्स्ट है डीएनए मेजर स्टोर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू ट्रांसफर जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू डॉटर सेल डीएनए मस्ट बी डुप्लीकेट। डीएनए डुप्लीकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए डुप्लीकेशन वो ही डीएनए रेप्लिकेशन है। डीएनए से डीएनए बनता है, इसे हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन यूज़ होती है। डीएनए का मेजर स्टोर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए हम यूज़ करते हैं और ये पेरेंट से डॉटर में यूज़ होता है, उसको हम डीएनए डुप्लीकेट बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सैलिएंट फीचर ऑफ रेप्लिकेशन। ईच स्ट्रैंड सर्व एज अ टेम्पलेट मोल्ड over which a new complementary strand is synthesized. Base pairing rule is maintained. Polymerization from 5 to 3 direction. Old DNA is not degrade but conserved. DNA polymerase synthesis a new complementary strand. Base pairing है और polymerization from 5 to 3 direction में ही possible है। Old DNA is not degrade but conserved. जो ओल्ड डीएनए होता है पेरेंटल, वो डिग्रेड नहीं होता बट कंजर्व होता है, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता। उस बारे में हम देख ले उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो। रेप्लिकेशन के लिए हमें पहले सबस्ट्रेट 4 डीऑक्सी रिबोन्यूक्लियोटाइड्स DNTP, डीऑक्सी रिबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट DNTP का फुल फॉर्म है। और टेम्पलेट चाहिए 2 सेपरेट डीएनए स्ट्रैंड, टू सेपरेट डीएनए स्ट्रैंड चाहिए। और एंजाइम में डीएनए पॉलीमरेजिस एंड डीएनए टोपोइसोमरेजिस एंड प्राइमर आरएनए प्राइमर चाहिए हमें। नेक्स्ट है स्टेप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अब हम स्टेप वाइज जाएंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, अनवाइंडिंग ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए टू प्रोवाइड एन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए टेम्पलेट, फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क, इनिशिएशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस एंड इलोगेशन, फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन बबल विथ ligation ऑफ द न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए सेगमेंट, रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रोमेटिन स्ट्रक्चर। हमें पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। हमें रेप्लिकेशन करने से पहले हमें वो तो देखना पड़ेगा कि कौन सा टारगेट हमें डीएनए लेना है, इसलिए हमें ORIC यूज़ होता है। अनवाइंडिंग ऑफ डबल स्ट्रैंडेड टू प्रोवाइड एन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए टेम्पलेट। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से हमें सिंगल स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट के में फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क, वो हम जो कन्वर्ट कर देंगे बाद में हमें रेप्लिकेशन फॉर्क मिलेगा। और वो इनिशिएशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस एंड इलोगेशन होता एंड न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए हमें सेगमेंट मिलेगा। उसमें 3 स्टेप यूज़ होते, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड थर्ड है टर्मिनेशन। इनिशिएशन, हम फर्स्ट इनिशिएशन के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। रेप्लिकेशन स्टार्ट विथ रिकॉग्निशन ऑफ ORIC। ORIC का फुल फॉर्म है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सिंगल साइट ऑफ ओरी बैक्टीरिया, मल्टीपल साइट ममल्स डीएनए ए प्रोटीन बाइंड टू ओरी। डीएनए ए है वो
प्रोटीन से बाइंड करेगा ओरिसी के साथ। लोकल डीनेचरेशन एंड अनबाइंडिंग ऑफ एन एडजेसेंट एटी रिच रीजन। हमें डीनेचरेशन करवाना है थोड़ा टेम्पलेट की जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसमें हमें सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में कन्वर्ट करना है, इसलिए हमें चाहिए डीनेचरेशन। एन डीएनए अनबाइंडिंग हो जाएगा। ये है ओरिसी की जो फिगर है वो हमें दिखाइए। ओरिसी है यहाँ पे ओरिसी हमें दिखाया है। और ये है टर प्रोटीन है फास्ट ग्रोथ के लिए एंड ओरिसी थोड़ा स्लो ग्रोथ है, इसलिए ओरिसी को हमें टारगेट तो पकड़ना पड़ेगा कि वहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, उससे हम बोलेंगे ओरिसी। अब उसके हम क्या कौन सा एंजाइम वो सब हम देखते हैं। डीएनए बी एंड हेलिकेज, ये एंजाइम है बाइंड टू ओरी एंड अनबाइंड्स एंड सेपरेट द स्ट्रैंड यूजिंग एटीपी। हेलिकेज एंजाइम है वो हमें बाइंड करने में एंड बाइंड टू ओरी एंड अनबाइंडिंग ऑफ डीएनए के लिए हमें यूज़ होता है हेलिकेज। तो सेपरेट स्ट्रैंड करने के लिए हम मोस्टली हेलिकेज ही यूज़ करते हैं एंड फॉर के रेप्लिकेशन में वो फॉर्म करेगा हेलिकेज। अब नेक्स्ट है टोपोआइसोमरेसिस। रिलीव सुपरकोइल्स टाइप 1 ब्रेक वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, जो डीएनए के स्ट्रैंड है वो ब्रेक करेगा। एंड टाइप 2 है वो ब्रेक्स बोथ स्ट्रैंड इंट्रोड्यूस नेगेटिव सुपरकोइल। एंड एसएसबी प्रोटीन है वो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन स्टेबिलाइज द सेपरेट स्ट्रैंड एंड प्रिवेंट्स रीनीलिंग। ओके, अब नेक्स्ट है ममल्स। वो एसएसबी काउंटर पार्ट इज आरएफए रेप्लिकेशन फैक्टर एंड डीएनए सी प्रोटीन है वो रिक्वायर्ड फॉर डीएनए बी बाइंडिंग एट ओरी। वो डीएनए के बाइंडिंग करेगा वो ओरी के साथ। एंड डीएनए जी प्राइमेज है वो कॉम्प्लेक्स विथ प्रोटीन्स टू फ्रॉम प्राइमोसोम एंड आरएनए प्राइमर सिंथेसिस करेगा। अब हम देखते हैं आरएनए प्राइमर क्या है। 10 to 200 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग चेन होती है वो आरएनए प्राइमर बोला जाता है। एंड आरएनए प्राइमर में प्राइमेज इन प्रोकैरियोट में यूज होता है। डीएनएपी अल्फा यूकैरियोट्स nucleophilic attack by 3OH group of the RNA primer on the phosphate of the first entering deoxynucleotide triphosphate। वो 3OH group of the RNA primer on the phosphate फर्स्ट एंटर वो डीएनडीपी में ही करता है, उसको हम बोलते हैं आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर है। आरएनए प्राइमर मोस्टली यूज टू 5 to 3 डायरेक्शन में वो जाएगा एंड वो जो डीएनए सिंथेसिस की रेप्लिकेशन की है वो आगे बढ़ाएगा एंड हमें सिंथेसिस कॉपी मिलेगी डुप्लीकेशन डीएनए की। कंपोनेंट्स ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क डीएनए हेलिकेज प्राइमेज डीएनए पॉलीमरेज एंड सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। इफ रेप्लिकेशन फॉर्क में हमें यूज़ करना पड़ता है डीएनए हेलिकेज प्राइमेज एंड डीएनए पॉलीमरेज एंड एसएसबी। अब हम देखते हैं सेकंड इलोंगेशन। आफ्टर आरएनए प्राइमर्स लेड डाउन टू डीएनए पॉलीमरेज 3 कॉम्प्लेक्स इज अटैच। ये जो फॉर्क है वो इलोंगेशन में बनेगा और आरएनए प्राइमर्स उसमें थोड़ा यूज होगा। लीडिंग इसमें 2 स्ट्रैंड होती है, लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड। डीएनए चेन विच रन इन 3 to 5 डायरेक्शन कॉपीड बाय डीएनए 3 in 5 to 3 डायरेक्शन इन अ कंटिन्यूअस मैनर। कंटिन्यूअस मैनर में 5 to 3 ही यूज़ होता है और डिसकंटिन्यू में 3 to 5 यूज़ करना पड़ता है हमें। ओकाजाकी फ्रैगमेंट ऑन लैगिंग स्ट्रैंड। जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट होता है उसमें हम चिक वाला हो ना, उसको हम बोलते हैं ओकाजाकी। वो लैगिंग स्ट्रैंड में यूज़ होता है। एंड DNAP1 रिमूव आरएनए DNAP वो 1 यूज़ होता है रिमूव आरएनए प्राइमर एंड फिल इन द गैप। जो आरएनए प्राइमर होता है वो फिल कर रिमूव हो जाता है और फिल
गैप हो वो फिल करता है बिटवीन ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ओकाजाकी जिग जैग वाला होता है, इसमें वो फिल करेगा एंड वो जो है स्ट्रेट लाइन बनाएगा। एंड लाइगेज है वो जॉइंट सेगमेंट, जो दो कटे हुए होते हैं, इसमें हम लाइगेज यूज़ होता है फिल करने में, जॉइंट ऑफ सेगमेंट। अब हम देखेंगे ओकाजाकी फ्रेगमेंट। शॉर्ट स्ट्रेचेस ऑफ 150 to 250 base pair eukaryotes found on lagging strand during DNA replication. Later gap is filled by DNAP1 and joined by DNA ligase enzymes found in both eukaryotes and prokaryotes. ओकाजाकी फ्रेगमेंट होता है वो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में होता है। अप्रॉक्सीमेटली 250 पर रेप्लिकेशन फॉर्क। अब देखते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क कैसे होता है। ये है रेप्लिकेशन फॉर्क, इसमें हम दिखाए लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड। जो लीडिंग है वो कंटिन्यू होता है, लैगिंग में डिसकंटिन्यू, बिकॉज यहाँ ऐसे ओकाजाकी फ्रेगमेंट, इसको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। वो लाइगेज ज्वाइन करेगा, ज्वाइन द गैप, ये वो गैप को ज्वाइन कर देगा। एंड ये है 5 to 3 डायरेक्शन में जा रहा है, और ये है 3 to 5, बिकॉज डिसकंटिन्यू है इसलिए। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ DNAP। चेन एलोंगेशन 100 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकंड इन ममल्स में 1 सेकंड में 100 न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं। प्रूफ रीडिंग, रेक्टिफिकेशन एंड प्रोसेसिविटी, हाउ मैनी न्यूक्लियोटाइड्स आर टू बी एड बिफोर इट डिसलॉग्स। टर्मिनेशन, अब थर्ड है टर्मिनेशन। टर बाइंडिंग प्रोटीन, इसमें मोस्टली यूज़ होता है टर बाइंडिंग प्रोटीन, वो बाइंड करने में यूज़ होता है। बाइंड टू द सीक्वेंस को वो है जो बाइंड करता है। प्रिवेंट हेलिकेज फ्रॉम फर्दर एक्शन एंड टर्मिनेशन ऑफ रेप्लिकेशन। ये रेप्लिकेशन में बहुत बड़ा पार्ट में यूज़ होता है टर बाइंडिंग प्रोटीन। External signals are divided to cells during the G1 phase of the cell cycle and activate the synthesis of cyclins. अब यहाँ पे रेप्लिकेशन में हमें यूज़ होता है कि बिकॉज ऑफ हमें पेरेंट सेल में से डॉटर सेल जो बनता है वो रेप्लिकेशन की वजह से ही बनता है, इसलिए हम मोस्टली यूज़ करते हैं लेबोरेटरी में स्टोर करने के लिए जीन को। चलो, थैंक यू एंड मिलते नेक्स्ट वीडियो में। और जो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज़ आपको रोज़ नई नई वीडियो देखने को मिलेगी और थोड़ा नॉलेज भी बढ़ेगा इसलिए। ओके, थैंक यू।